ये सिर्फ एक क्लास, इस एक पूरी क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है क्योंकि उसका एक एक्सरसाइज जो रिलेटेड है, मेन एक्सरसाइज जो रिलेटेड है इसका, तो नॉर्मल एक्सरसाइज है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस है नहीं, इजी क्वेश्चंस है, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली देखो और ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में इसकी सारी थ्योरी कवर कर ली थी। अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल क्या है? वी हैव x स्क्वायर -2x -7p + 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -4 है ना। इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग px मानते हैं तो आपके पास क्या गिवन है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है बेटा? पॉलिनोमियल -4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में -4 पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, हम यही काम करेंगे, हम पॉलिनोमियल के अंदर -4 पुट करेंगे। यहीं पर हम देखते हैं अपने पॉलिनोमियल में अगर हम p -4 निकालेंगे तो क्या होगा? देखो, x -4 का स्क्वायर होगा -2 इंटू -4 -7p, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, -3 होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा ना। 7p है ये। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। p4 की वैल्यू कितनी है? 0। यहां पर ये लिख सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -4, इट्स इंप्लाइज दैट कि p -4 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो p -4 की वैल्यू हमने यहां रखी 0 और इक्वल टू दिस कितना आएगा? देखो 16 माइनस प्लस 8 आएगा ना, 16 + 8 -7p और -3। 16 और 8 कितना आएगा बेटा? 24 ना। 24 -3 -7p, इधर क्या है? 0। 7p को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? 7p, आप इम्प्लाइज का साइन दे जाएंगे, 7p इक्वल टू 21 और p इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3। कोई डाउट है? इजी क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाए। आपने समझ तो लिया ही था पिछले उसमें सारी थ्योरी। ठीक है, पिछली क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ व्हिच जीरोज आर दिस एंड दैट। आपको क्या लिखना है? पॉलिनोमियल लिखना है जिसके क्या मालूम है? प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज मालूम है। लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया। तो आपके पास क्या गिवन है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। सम कितना दिया हुआ है? -9/2 और प्रोडक्ट कितना दिया है बेटा? -3/2। ठीक है, कोई डाउट है? नो डाउट। तो यहां से आपका जो आपका फॉर्मूला है क्या बेटा? प्रोडक्ट एंड सम दिया ना, प्रोडक्ट एंड सम, सॉरी, पहले प्रोडक्ट दे रखा है बाद में सम दे रखा है। ये अल्फा इंटू बीटा है और सम बाद में अल्फा प्लस बीटा है। सॉरी, अल्फा बीटा नहीं है, नहीं, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ व्हिच जीरोज। पूरा पढ़ो, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ व्हिच जीरोज। व्हिच जीरोज आर नहीं, जीरोज क्या प्रोडक्ट और सम दे रखा है। ठीक है बेटा। तो अब यहां से चले आगे बढ़े हम लोग। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का? px इक्वल टू k होता है, फिर x स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा ना, -3/2 इंटू एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा, -9/2। ठीक है बेटा, कोई डाउट है बताइए? नो डाउट। आगे प्रोसीड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, px इक्वल टू के, यस बेटा, यहां पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2 एलसीएम बनेगा ना सबका पूरे का, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 9, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, और नीचे कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो इस 2 को मैं यहां लिख सकता हूं, k/2 इज ए कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, तो आप px इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। आप यहां भी छोड़ोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यहां भी लिख सकते हो ऐसे, यहां भी छोड़ोगे तो मिल क्या, क्या बेटा, k इक्वल टू, हाँ वैसे कर लें, एक ही बात, k/2 इज एनी कांस्टेंट ना, k/2 इज एनी कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिल गया हमें। तो जीरोज जो जिसके जीरोज का सम कितना आना चाहिए, 3/2 जो भी था क्वेश्चन में, कितना था, जीरोज का सम आना चाहिए हमारा -3/2, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए। तो ये जो हमें पॉलिनोमियल मिला है, इसमें इनके जीरोज का सम और प्रोडक्ट वही मिलेगा। ठीक है, बस इसे मतलब था। तो k/2 रख के करोगे तो भी आएगा, नहीं रखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसमें क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, हाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, और गिवन क्या क्या है, सम ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, ये मैं पहले इसको वर्ड में लिखता हूं मैं, कि सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास, हमें तो मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये हमारे पास गिवन था, इसको मैंने ले लिया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हमारे पास सम कितना दिया हुआ बताइए, अल्फा प्लस बीटा हमें सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, है ना, ये कितना है, k प्लस 6/1 है ना, ये तो आएगा ना मेरे पास तो, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन कितना बेटा, 1। तो ये भी यही आ गया, ये दिया है ना आपके पास में, आपके पास ये जो दिया था, अब मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसका, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ ये, हाँ। अब हमारे पास क्या है कि सम ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, k प्लस 6, k प्लस 6 इक्वल टू हाफ, अल्फा इंटू बीटा कितनी है बेटा, 4k माइनस, या 2 बाहर रखते हैं ना, 2 इंटू 2k माइनस 1, इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो कितना आ गया आपके पास नीचे, k प्लस 6, k प्लस, ऐसा करते हैं इधर 2k को इधर ले आते हैं पहले ही, ठीक है, और 6 को इधर ले जाते हैं, है ना, 6 को यहीं रहने दें, k को इधर ले जाएं, 1 को इधर लाते हैं, तो 6 प्लस 1 इधर हो गया, इधर कितना हो गया, 2k माइनस k होगा बेटा, k की वैल्यू कितनी है, 7, इट्स इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 7, हो गया आंसर। कोई डाउट है किसी को, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बताया था कि क्वेश्चन आता है वेरिफिकेशन वाला, वही क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसमें एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठाया था। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लूँ। सर आपका के मतलब कांस्टेंट क्या है सर, के वैल्यू? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। सर थोड़ा एक बार पीडीएफ पीछे कर दीजिए। क्या हो बेटा? सर इसमें के की वैल्यू मेरी आ रही है 2। आप बाद में चेक कर लेना ना, कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है, आगे बढ़ने दो, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, सॉल्व करने की चीज है, कहीं लिखने में मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है। देखो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x। अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? अब आंसर कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप बाद में। कैलकुलेशन में मिस्टेक है सर, हाँ मिल गई। हाफ नहीं लिखा ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 है आपका। आप सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज निकालना है। तो फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें पता है कि जीरोज होते क्या हैं, जिस वैल्यू के लिए, एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। यानी फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू हमें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। हमारा एफ एक्स कितना था बेटा, आगे बढ़ेंगे, हमारा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x प्लस 2, इतना इक्वल टू हमने क्या किया, जीरो। एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, बेटा क्या है, सॉरी -2 है तो -2 लिखेंगे, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आ गया बेटा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, -12 इक्वल टू 0, यही मिला ना हमारा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज सबको करना आता है, अच्छी तरह आता है। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कितना आएगा बताओ, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x, क्योंकि 12 इंटू 6 कितना 72 आता है, और 8 इंटू 9 कितना आएगा 72 आएगा, और प्लस माइनस करने पे प्लस x आएगा। तो कोई डाउट है तो बताओ बेटा। आदित्य कोई डाउट नहीं है, बहुत समझदार हो गए बेटा, छुट्टी करना बंद कर दे, समझदारी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3x कॉमन लिया हमने, कितना आ गया बेटा 2x प्लस 3, यही आया ना। फिर हमने यहाँ पे कॉमन क्या लिया, 4 कॉमन लिया माइनस का, कितना आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कितना आएगा 2x प्लस 3 कॉमन लिया ना हमने, 2x प्लस 3 कॉमन लिया, इंप्लाइज का साइन देते रहेंगे यहाँ पे, 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 3x माइनस 4 और इक्वल टू कितना आ गया 0। किसी को डाउट नहीं है, या डाउट है, नो डाउट। अब हम कैसे निकालेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे फिर इसको 0 करेंगे। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब या तो कोई एक नंबर 0 या दूसरा कोई नंबर 0 या दोनों 0 हो, तो हम दोनों को 0 करके यहाँ से हम जीरोज निकाल पाएंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू जब 0 करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, -3/2 मिलेगी। कैसे आया समझ में आया ना, पहले 3 को इधर ले गए, -3 आ गया, 2 से डिवाइड में चला गया। फिर इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4/3। तो एक हमारा अल्फा और दूसरा हमारा बीटा, अल्फा कितना आ गया -3/2 और बीटा कितना आ गया 4/3। ठीक है, एक काम तो हमने कर लिया कि अल्फा बीटा निकाल लिया। हम अल्फा बीटा को एक बार कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पे चलेंगे लेकर के इनको, कि हमें करना क्या है। पूरा कॉपी हो गया नहीं, तो अल्फा को ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा लेते हैं। अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था -3/2 और बीटा कितना आया था, बीटा आया था 4/3। और हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2,
है ना, इक्वेशन था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था हमें, चलो कोई बात नहीं। तो कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2, ठीक है ना, यही हमारा पॉलिनोमियल था, fx था, fx नाम था इसका, fx। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स को और किसको, कोफिशिएंट्स में और जीरोज को, जो रूल होता है, हाँ उस रिलेशन को वेरीफाई करना है हमें। तो रिलेशन क्या है आपको पता है ना, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, हमारे पास जो मालूम है अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आएगा, देखो माइनस का 3/2 और प्लस का 4/3, एलसीएम कितना है बेटा 6, 2 3 6 3 9, माइनस का 9 आया, 3 2 6 2 4 8, कितना आएगा बेटा माइनस का 1/6, यही आया ना, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 3/2 माइनस का और इंटू 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, कितना आ गया माइनस का 2 आया ना, माइनस का 2, तो हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। अब हम निकालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ, हम निकालने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, कोफिशिएंट एक्स बताओ 1/6 है, तो माइनस पहले लगाया 1/6 लिखा, और फिर कोफिशिएंट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर कितना है 1 ही है ना, तो माइनस का 1/6 आया ये, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब निकालते हैं यहां पे आगे प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो अब निकालेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है बेटा माइनस का 2, और ये तो 1 ही है, तो हमारा कितना आ गया -2, तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आया कि नहीं आया, क्योंकि इसकी वैल्यू -1/6 है, इसकी वैल्यू -1/6 है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया, हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू भी आई है -2 अल्फा इंटू बीटा, और ये भी -2 आया है, तो यह कितना आ गया बेटा कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, और भी तरीके से कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लो अपने तरीके से कर लो, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। हम दो चीजें फाइंड आउट कर लेंगे, एक तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार ये फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, तो हम यहाँ पर अगर दिक्कत होती है तो पहले इसको लिख लेंगे कि -b/a की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, और यहाँ लिख लेंगे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए की वैल्यू है। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया ना, तो वेरीफाइड। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले से क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो पॉलिनोमियल्स को लिखिए, पॉलिनोमियल को नोट कीजिए पहले, ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल आपका fx इक्वल टू 3x² -4x + 1, ठीक है बेटा, 3x² प्लस -4x + 1 ये आपका पॉलिनोमियल है। तो यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, इसके जीरोज अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा जीरो, तो यहां से हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 आएगी, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा 1/3। कैसे आया पता चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a,
कौन सा ये? ओके, माइनस बी अपॉन ए होता तो -4 था यहाँ पे, तो +4/3 हो गया। और ये कितना होता है? सी अपॉन ए, तो 1/3 हो गया। कोई डाउट है? नो डाउट। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। इसके बाद जो गिवन एक्सप्रेशन को नोट करेंगे। नाउ वी हैव अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारी ड्यूटी क्या होती है? पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, इसके फॉर्म में बदल सकते हैं आइडेंटिटी के हेल्प से, है ना, मैंने लिखवाया था। तो वही काम करने जा रहे हैं। पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना बनेगा देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन क्या बन गया, अल्फा बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके फॉर्म में? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस, इसी को लिख रहा हूं बेटा, आगे देख ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा पहले तो ये। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस, और क्या लिखूं, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट है बताइए, इतना होगा कि नहीं होगा? एक चीज और छूट रही है इसमें, क्या छूट रही है? 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा इतना। ये तो पता है सबको आइडेंटिटी, पिछली क्लास में मैंने लिखवाई थी, आप लोग चेक करना वहां से। और नीचे कितना आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा है, तो ये यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन, क्योंकि हम इसी को लिख रहे हैं बार बार। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, अब जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो 4/3 का क्या आ गया बेटा, क्यूब, माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। और फिर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4/3। नीचे कितना आ गया, 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा, 64/27 आएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, -4/3। और ये कितना आ गया, 1/3। एलसीएम कितना आएगा इनको बताइए, 27 एलसीएम हो गया। और यहाँ पे आपका आएगा 64 माइनस 36 आएगा, 36/1/3। आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट लास्ट स्टेप। तो ये कितना आएगा बताओ, 8, और यहाँ हो गया 28/27 हो गया ना। और ये डिवाइड 1 से है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 3, तो 80, 3 से 9 जा होगा, 3 9 जा 28/9। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। लगभग हमने हर पैटर्न को सिलेक्ट किया है जो आ सकता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज छूटा हुआ है, ग्राफ वाला सेक्शन, जो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था कि ग्राफ अगर होगा तो हम कितने जीरोज होंगे बता सकते हैं, कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है, उतने जीरोज होते हैं। वो पार्ट मैंने से छोड़ा है, बाकी हर पैटर्न के क्वेश्चन मैंने लगभग ले लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros of the polynomial this। हमें एक ऐसे पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसका जीरोज इसके जीरोज का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तो ये है कि इसके जीरोज क्या क्या है उसको ढूंढेंगे पहले। ठीक है, जीरोज ढूंढेंगे, तो जीरोज की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और उसी के हेल्प से हम वो जो भी अगला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है वो हम कर पाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए देखते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू गिवन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 2। इसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, यही है ना, जीरोज। तो अब इस अल्फा बीटा जीरोज, ये अल्फा बीटा आपको इसका जीरोज मालूम है, तो आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आएगा बेटा, एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताना, 3 आएगा, 3/1 3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा, -2 आएगा।
माइनस बी अपॉन ए और फिर सी अपॉन ए, इसका यूज किया और निकल गया। ए बी सी निकालना तो आता ही है सबको। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी कितना है -3, सी कितना है -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं बी, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं सी। किसी को डाउट तो नहीं है ना, मैंने इसलिए रिवाइज कर दिया, कोई डाउट हो तो समझ में आपको आ जाए। तो ये हमें मालूम चल गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोज इसके जीरोज के क्या है रेसिप्रोकल है। मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है, पॉलिनोमियल px ढूंढना है, ये पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोज क्या है 1 अपॉन अल्फा है और 1 अपॉन बीटा है ना, है कि नहीं। आपके क्वेश्चन में एक ही बना ना कि इसके जो जीरोज हैं वो इसके जीरोज के क्या है रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब हमें हम क्या करें यहाँ पे, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस जो पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्योंकि पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला पता है हमें कि अगर पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें यही चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें यही चाहिए। कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए हम सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। नाउ जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल जो हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है, वो जीरोज क्या क्या हो जाएंगे बेटा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब हम इस पॉलिनोमियल जो कि फाइंड आउट करना है उसके जीरोज हमें मिल चुके हैं, तो हम क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। अब इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। जो हम सम निकालने गए तो हमने सम लिखा, इसके जीरोज तो यही थे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां से निकाल पाएंगे हम अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मालूम है। यहां से पुट करते ही हमें क्या मिल जाएगा सम ऑफ जीरोज मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, -3/2 मिल गया हमें वैल्यू। इसी तरह से हम निकालेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। चलिए तो हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, तो यहां पर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट इनके जीरोज क्या है 1 अपॉन अल्फा है 1 अपॉन बीटा है। तो कितना आ गया बेटा ये यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो पुट करेंगे कितना आएगा -1/2 आएगा। ठीक है, तो हमें मिल चुका है। अब हम निकालेंगे पॉलिनोमियल px। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कि नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कभी भी अल्फा प्लस बीटा मत लिखना तो फिर ये वैल्यू पुट करके फंस जाओगे आप, इसलिए यहां लिख रहा हूं बार बार कि सम ऑफ जीरोज इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब क्या होगा बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -3/2 माइनस का 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1/2 अब बताओ वैल्यू पुट करने पे कितना आ जाएगा इंटू एक्स लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा k/2 तो नीचे आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1। कोई डाउट है? दिस इज द पॉलिनोमियल। बात समझ आई कि नहीं आई? तो सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। एक क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी टाइप का है, ठीक है। उसमें मैंने रेसिप्रोकल नहीं लिखा है, यहाँ पर हमने ये वैल्यू रेसिप्रोकल लिखी थी और यहाँ से हमें लिखना था रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 अपॉन अल्फा होगा 1 अपॉन बीटा होगा। इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे जीरोज क्या है 2 अल्फा, हमारे जीरोज हैं क्या क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है बेटा, और 2 बीटा अपॉन अल्फा। सेम क्वेश्चन है एंड 2 जीरोज हो गए ना,
कि हमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा है, और हमें उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा है। तो जैसे वहां पे हमारे पास मालूम नहीं तो हमने क्या किया था, हमने वहां पे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि क्या हमारा जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज का सम क्या है। तो हमारा फॉर्मूला होता क्या है मेनली, बताओ। फॉर्मूला हमारा ये होता है ना कि 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। होता है कि नहीं होता है बेटा, बताओ। ये मैंने अभी यूज किया था। तो यहां पर हमारे पास जो है सम में किसका सम लेना पड़ेगा, ये जीरोज है इनका सम लेना पड़ेगा, यानी हमें यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये। और प्रोडक्ट में क्या होगा, सेम 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये देखो ना, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो हमें कुल मिला के वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालना को सिखा रखा है मैंने, कैसे निकालते हैं। वहां पर क्या था, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा था। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर पाओगे, हो सकता है आसानी से, बोलो। सम अगर निकालने जाते भी हैं तो कितना आएगा, देखो इसका अगर 2 अल्फा, आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, तो क्या करेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर आएगा, बोलो, प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। और इसकी वैल्यू भी मालूम है आपको, और इसकी वैल्यू भी मालूम है, कहां से मालूम है, यहां से मालूम है। हाँ हाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो वे होता है मेनली करने का वही होता है। आप डायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के रख सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना इस चीज को। हाँ, इन जनरल क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चन में डायरेक्टली अल्फा बीटा डायरेक्टली नहीं निकल पाता, रूट के फॉर्म में आता है। यहाँ तो आपको दिख रहा है इसलिए आपने कर लिया कि भाई +1 -1 होगा, है कि नहीं, और आपने पुट कर दिया। यहाँ से भी आपको आंसर कोई काट नहीं सकते, वो आपको पूरा मार्क्स देंगे, लेकिन अवॉइड करना, क्योंकि ये मेथड अगर दिमाग में रखोगे ना और एग्जाम में वो अल्फा बीटा की वैल्यू थोड़ी सी टफ आ गई, यहाँ से निकल नहीं पा रही है, तो उस केस में रूट में आ गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये मेथड है कि हम सम और प्रोडक्ट लेके चलते हैं। और सम प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी पहले यहाँ पे क्या लिया, हमें जीरोज मालूम थे ये, तो हमने इसका पहले सम निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया। वही काम अगले वाले क्वेश्चन में भी हमें करना चाहिए, फिर इसके अंदर जाकर पुट कर दिया उठा करके। आप एग्जैक्टली ऐसे ही कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है? तो हमारे चैप्टर का जितना जो भी हमारा पार्ट है जो आने वाला था पेपर में, इस चैप्टर से जहाँ से आ सकता था मैंने सारा करा दिया, हर वेराइटीज कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर बेस्ट आपको कहोगे तो मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, आप घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और हाँ इसी पर बेस्ट आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे। समझ में आ गई? कोई टफ है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे आसानी से? बस आज के लिए इतना ही।